नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ आपका कुमार गौरव सर का करंट अफेयर क्लास नोट, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। RO ARO, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास के अंत में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए यानी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसको आप ज़रूर देखें और क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मनमोहन क्लासेस के नाम से, ठीक है। और बाद में इसकी मैं लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है हेनरिक किसिंजर, तो हाल ही में हेनरिक किसिंजर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये USA के पूर्व विदेश मंत्री थे और इनकी उम्र है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष की अवस्था में इनका हाल ही में निधन हुआ है हेनरिक किसिंजर का। वियतनाम युद्ध के दौरान इन्होंने शांति स्थापित की थी और इसीलिए इन्हें 1993 में क्या दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1973 में, माफ़ करना, 1973 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, 1971 में, तब इन्होंने भारतीयों को क्या कहा था? कमीना कहा था। हालांकि बाद में इन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांग ली कि इन्होंने भारतीयों को ऐसा कहा और भारत के बारे में ऐसी ही तुच्छ बात इन्होंने बोली, ठीक है। तो 1971 में, और हाल ही में इनका 2023 में 100 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो इससे आपको क्या रखना है? अब देखिए कुछ प्रमुख निधन, जैसे हाल ही में VN गोस्वामी का निधन हुआ था। ये प्रमुख इतिहासकार थे आपके। ऐसे ही इनका नाम सुना होगा आपका लाला केदारनाथ का। ये बीकानेर वाले थे। स्वादिष्ट जो आपका मिठाई, मिष्ठान, नमकीन और जो आपके स्नैक्स होते हैं वो कौन बनाते थे? बीकानेर वाला, यानी कि आपके लाला केदारनाथ। नेक्स्ट सलीम उल हक, इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये जलवायु क्रांतिकारी थे। CR राव का निधन हुआ था। ये महान गणितज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार हाल ही में दिया गया आपका। तो नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। ये सोमालिया के पत्रकार हैं और सोमालिया की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? मोगादिशु, ठीक है। देखिए, विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने वकालत की थी और इसीलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? $1 लाख, ठीक है। जो UNHCR है आपका, इसकी स्थापना 1950 में इसकी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, WISE। ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सफ़ीना हुसैन को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स संस्था की क्या है ये? अभी वर्तमान में CEO हैं, ठीक है। WISE पुरस्कार सफ़ीना हुसैन को दिया गया है। जो आपका नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये आपको याद रखना। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में सुना होगा। इसमें 4 देश आते हैं आपके, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन सा बना है? तो ऑफिशियल रूप से आपका समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है आपका कौन? नेपाल। यहाँ पर आप सभी को बताया ट्रांस महिलाओं की शादी अब की जा सकती है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी थी। अभी हाल ही में जो ट्रांस एक महिला है उसने क्या किया? शादी की है। जो पहले क्या था आपका पुरुष था, लेकिन बाद में इसने स्त्री का रूप धारण किया है ना। तो इसीलिए चर्चा का विषय रहा है। तो नेपाल ने इसको क्या दिया? मान्यता दी है। जब नेपाल का आपका 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, यानी नया संविधान आया था, तो उसमें बताया गया था यौन अपराध पर भेदभाव नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? यौन आधार पर आपका भेदभाव नहीं होगा। देखिए, नेपाल की बात आई है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं आपके प्रचंड, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया, और संसद का नाम है जातीय पंचायत। माफ करना, जातीय पंचायत नहीं, ये क्या है? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके कुछ। समलैंगिकता अपराध नहीं है, किसमें बताया गया था? नवतेज कौर केस में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को मंजूरी नहीं दी अपने भारत में, और 5 जजों की बेंच यहाँ पर बैठी थी। 3-2 का फैसला आया था। नेक्स्ट, शेर जिसने चांदनी पीली उपन्यास
ये किसका है? तो एस सोमनाथ का है। भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दुनिया की पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसिगेवी जीन थेरेपी मंजूरी दी गई है? तो किसने दी है? इंग्लैंड ने दी है। जब देखिए आपका ये डीएनए है, क्या है ये? आपका मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए का जब कोई एक पार्ट खराब हो जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा और इसी को बोला गया कैसगेवी जीन थेरेपी। ये सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार होता है, दोनों ही जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही रक्त विकार रोग हैं आपके। आरसीबी के यहाँ पर निर्माण में थोड़ा सा क्या होता है? दिक्कत होने लगती है, तब ये रोग आपका होता है। तो हाल ही में कैसे की जो जीन थेरेपी है इसको मान्यता किसने दी है? मंजूरी किसने दी है? इंग्लैंड ने दी है। और इससे ठीक होने वाली पहली जो रोगी हैं, इससे ठीक होने वाली जो पहली रोगी हैं वे हैं विक्टोरिया ग्रे। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और बहुलक ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या है इसका? क्या है? न्यूक्लियोटाइड। देखिए साथियों, साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ध्वनि की गति निर्धारित करता है कौन? माध्यम की प्रकृति। यानी माध्यम की प्रकृति कैसी है? तो ध्वनि की गति का निर्धारण होगा। ठोस होगा तो कुछ अलग होगा, द्रव होगा तो कुछ अलग होगा, है ना। तो इसी प्रकार से ध्वनि की गति का निर्धारण कौन करता है? माध्यम करता है। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति कैसी होती है? बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है क्या? घनत्व। ध्वनि क्या है? तो एक यांत्रिक लहर होती है ध्वनि। ध्वनि तरंग संचरण करती है माध्यम में। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें? स्टील में, यानी कि ठोस में। प्रकाश की गति सबसे तेज किसमें होती है? निर्वात में। ठीक है, किसमें होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति सबसे तेज किसमें होती है? निर्वात में। एकल आवृत्ति की आवाज कहलाती है क्या? टोन। प्रतिध्वनि किस पर आधारित होती है? परावर्तन पर। ध्वनि नहीं गुजर सकती किससे? निर्वात से। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है? चांदी। ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करती है कौन? स्टीम आयरन। ताप का स्थानांतरण मापा जाता है किसमें? कैलोरीमीटर में। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको रिवीजन करना है इनका। तापमान का स्थानांतरण मापा जाता है कैलोरीमीटर में। गणों की अवस्थी गति का औसत माप क्या होता है? ताप। ताप जिस ठोप पर द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है अब अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15+ होती है, यह उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और सर ने जो ललन टॉप क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपको करंट अफेयर कराया था, है ना, 1 लाइनर करंट अफेयर कराया था, उसकी भी मैंने बेहतरीन सी सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लिए हैं, तो वो मैं आपको एक जगह ही कराने वाला हूँ। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखा है उनको, जितने भी आपके ललन टॉप क्वेश्चन थे यानी करंट अफेयर का जो रिवीजन था उनको एक जगह लिख लिया है, तो उसको मैं अलग कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये मत सोचना कराऊंगा नहीं। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित, तो ये बनाया गया आपका मॉडल क्यू स्टार। मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप सभी लोग जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है एआई, है ना। कॉलिंस जो डिक्शनरी है उसने भी अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया वो एआई को बनाया था। तो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित आपका मॉडल क्यू स्टार बनाया है किसने? ओपन एआई ने। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ओपन एआई के द्वारा ही चैट जीपीटी बनाया गया था, और चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया? सैम अल्टमैन के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको पता है। तो हाल ही में मॉडल क्यू स्टार किसने बनाया है? ये भी ओपन एआई ने बनाया है। बुनियादी गणितीय जो समस्या हैं उनको हल करने के लिए इसे बनाया गया है। देखिए, कुछ आपके महत्वपूर्ण एआई सिस्टम है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जुगलबंदी के बारे में, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। बार्ड किसका है? गूगल का है। गीगा चैटबॉट किसका है? रूस का है। ऐसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत का कौन सा है? लेक्सी, है ना। चाइना का कौन सा है? एनी। चाइना का कौन सा है? एनी। और हाल ही में अमेजोन ने कौन सा बनाया था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेजोन वाला कमेंट बॉक्स में बताना है किसने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ ललन टॉप जो आपके कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ की स्थापना के बारे में बात करेंगे, जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनके बारे में। देखिए, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, दलाल स्ट्रीट यानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना जो आपका
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, यानी कि ये एशिया का सबसे पुराना है स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो हाल ही में इसने बाजार पूंजीकरण यानी बाजार जो पूंजीकरण होता है उसका मतलब होता है एक शेयर का गुणा अगर हम करते हैं कुल शेयर में तो हमारा मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण निकल कर आता है। तो हाल ही में सबसे ज़्यादा जो आपका पहली बार इतना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है वो है $4 ट्रिलियन। कितना? $4 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण इसने हासिल किया है। अब देखिए 1875 में इसकी स्थापना होती है BSE की। तो 1875 में और भी बहुत सारे काम हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे 1875 में इस थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद जादू टोना टोटका शादी विवाह प्रेम संबंध से संबंधित होता है। 1875 इसमें श्लोक हैं, आपको याद रखना है। ऐसे ही AMU जिसका पुराना नाम अलीगढ़ मोहम्मडन यूनिवर्सिटी था, इसका पुराना नाम यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, लेकिन इसका नाम AMU कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था, ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखिए BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो सूचकांक है इसको बोलते हैं सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका है निफ्टी, और न्यूयॉर्क एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इसका है जोन्स, ये भी आपका रखना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे गूगल की स्थापना कब हुई थी? अगली बार मैं आपको बताऊंगा गूगल की स्थापना किसने की, याहू की स्थापना किसने की, फेसबुक की स्थापना किसने की, लेकिन अभी आप पहले इसकी डेट याद करिए, यानी कि सन याद करिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। याहू की स्थापना कब हुई? 1994 में। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 2005 में। इंटरनेट की स्थापना कब हुई? 1989 में। नेक्स्ट अमेजॉन की स्थापना कब हुई? 1994 में। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में। और विकिपीडिया की स्थापना कब हुई? 2001 में। तो ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्ट पसंद आए होंगे, अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन करिए, काम आने वाले हैं आगे आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध। तो आप सभी को पता है कि मणिपुर में अभी 2 समुदायों की कुकी और मेती समुदायों में क्या चल रहा है? झड़प चल रही थी, विद्रोह चल रहा था। तो उन्हीं में से जो मेती समुदाय है उसका एक विद्रोही संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। तो इसने क्या किया है? एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कैसा शांति? तो इसने मणिपुर सरकार और भारत सरकार के तहत क्या किया है? शांति स्थापित करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 59 वर्ष का संघर्ष इसको समाप्त करने की ओर बढ़ा है। कौन? आपका यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसे हम शॉर्ट में UNLF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका संबंध किससे? मणिपुर से है। देखिए मणिपुर जो है आपका पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर जो आपके राज्य हैं उनमें स्थित है मणिपुर, यानी कि जो 7 सिस्टर हैं उनमें शामिल है आपका कौन? मणिपुर। तो इन 7 सिस्टरों में स्थापना कब कब हुई है? तो जैसे सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, केवल याद रखना 7 सिस्टर में कौन नहीं शामिल है? सिक्किम नहीं शामिल है। लेकिन आपको याद रखना है कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1987 में। नागालैंड की 1963 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इनकी स्थापना कब होती है? 1972 में। मिजोरम की स्थापना कब होती है? 1987 में। देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा? कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है आपका। जूको घाटी, जिसमें कुछ समय पहले हाल ही में आग लगने के कारण ही चर्चा का विषय बना हुआ था, तो मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है आपका कौन? जूको घाटी। मणिपुर में लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 1। ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। याद रखना, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लोकसभा राज्यसभा सीटों का काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? भारतीय आवास परियोजना। तो भारतीय आवास परियोजना, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? आपकी श्रीलंका में। और भारतीय आवास परियोजना है जो ये 2010 में स्टार्ट की गई थी। कब? 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका कार्य था घरों का निर्माण करना। तो ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो इसका चौथा चरण हाल ही में स्टार्ट किया गया है और इस चौथे चरण में भारत सरकार के द्वारा 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। कितने? 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें कुल 60,000 घरों का निर्माण किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। कहाँ पर? श्रीलंका में, आपको याद रखना है।
अब देखिए आप सभी को याद रखना है श्रीलंका से संबंधित कुछ बातें। तो श्रीलंका, इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती कहते हैं। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विक्रम रणले सिंधे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। एससीओ में शामिल कौन है? श्रीलंका शामिल है, आप सभी को याद रखना है। अब देखिए बिहार दरोगा के लिए स्पेशल फैक्ट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख जाना। बिहार दरोगा में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक तो माजुली द्वीप जो कि आपका असम में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, आप सभी को याद रखना है। 5 राज्यों में ये बहती है, जिसमें सर्वाधिक बहती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बहती है? उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। तो गंगा के बारे में आप लोग पढ़ के जाना। सिकंदर है ना, सिकंदर महान जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 BC में। इसके बारे में आप थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य से आपको पढ़ के जाना है कुछ ना कुछ। इसके साथ बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में आपको चारों संगति याद करके जानी है। कहाँ पर हुई, अध्यक्षता किसने की, उस समय शासक कौन था, कब हुई, ये चारों ही फैक्ट आपको याद करके जाने हैं। ठीक है। मोहन बागान ट्रॉफी हाल ही में आपको बताया किसने जीती है? तो ये आपकी जीती है मोहन बागान ने ही जीती है। यानी डूरंड कप आपका किसने जीता है? तो मोहन बागान ने जीता है। RAW का अध्यक्ष तो ये कौन है? रवि सिन्हा है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की मुद्रा यानी जो आपके पड़ोसी देश हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी मुद्राएं जरूर देख जाना एक बार, और राजधानी जरूर देख जाना। तो बिहार दरोगा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इनको एक बार आप लोग सब लोग जरूर देख के जाना। वैसे मैं आपको करा देता हूँ प्रतिदिन, लेकिन फिर भी आपको टाइम मिले तो जरूर इसको स्पेशल तरीके से देख के जाना। देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज का, और इसमें आपको दिसंबर माह का मैं करंट अफेयर एक ही साथ कराने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब है जितने भी आपके दिवस हैं उन सभी को एक साथ कराने वाला हूँ। और चूंकि हमारे दिसंबर माह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने आपको नवंबर माह के सारे दिवस याद करा दिए थे बार बार उनको रिवाइज करवा के, तो उसी प्रकार से आपको दिसंबर माह के भी सारे के सारे दिवस याद कराऊंगा, जिसकी स्टार्टिंग आज से होगी। देखिए विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार 1988 में इसको बनाया गया था। 2023 की जो थीम रखी गई है वो समुदायों को नेतृत्व करने दें, इसकी थीम रखी गई है। देखिए एड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। और एड्स के समय अगर आप कोई भी व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको सर्दी है तो आपको सर्दी रहेगी, बुखार है तो बुखार रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मर्ज बन गई एक बार एड्स के दौरान वो सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको एड्स कहा जाता है। ये किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से। और इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हाल ही में 4 से 9 दिसंबर के मध्य इसका एक सम्मेलन होने वाला है हरारे में। हरारे किसकी राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी यहाँ पर। इसका टेस्ट का नाम क्या होता है? किससे पता लगता है कि आपको एड्स है? तो एक होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेंट एसे। ठीक है, और एक होता है IVF, इसको भी देख लीजिए आप। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी थीम होती है, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चारों की थीम आप फुल फॉर्म जरूर देख लेना एक बार। एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म और IVF की फुल फॉर्म, चारों ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए एक प्यारा सा, और अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। इस स्क्रीनशॉट को अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना आप लोग। तो आइए आपको कराता हूँ दिसंबर माह के करंट अफेयर के बेहतरीन से क्वेश्चन पहले से ही। तो देखिए पहले देखते हैं हम लोग 1 दिसंबर कौन से दिवस मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट है हमारा 2 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस है। नेक्स्ट 2 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सारे के सारे इंपॉर्टेंट दिवस के रहेंगे आपके ये दिवस। नेक्स्ट 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट 5 तारीख को हम लोग मनाते हैं कौन सा? तो ये मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। इसको भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका मृदा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 दिसंबर को मैंने बता दिया आपको मृदा दिवस मनाते हैं। ऐसे 6 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं? तो VR अम्बेडकर की पुण्यतिथि, यानी महापरिनिर्वाण पढ़ेंगे हम लोग 6 दिसंबर को VR अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट है आपका 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन डे।
7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नेक्स्ट 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाएगी 10 दिसंबर को, जिस दिन आपका क्या होता है? नोबेल पुरस्कारों को वितरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 11 दिसंबर यूनिसेफ डे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। नेक्स्ट है आपका 12 दिसंबर, इस दिन को मनाएंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर यानी ये होता है हमारा विजय दिवस। 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। नेक्स्ट 18 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय वाला कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 दिसंबर को मनाते हैं हम कौन सा? गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। कौन सा? गोवा मुक्ति दिवस, इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है ये आपका 19 दिसंबर। नेक्स्ट 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस है ना, रामानुजाचार्य जो हैं आपके, उनके लिए मनाते हैं हम लोग कौन सा? तो ये गणित दिवस। 22 दिसंबर शीतकालीन अनयतन दिवस। 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। कौन सा? किसान दिवस, ये आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन है यानी क्रिसमस डे है। 25 तारीख को ये आपका कौन सा है? सुशासन दिवस है। और 31 तारीख को नववर्ष की पूर्व संध्या है, यानी कि आपका है 31st डे, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, इनमें से ये आप याद रखें, याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिसमस डे आपको याद ही रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो डे है मैंने आपको सारे के सारे करा दिए आपको। तो डेली हम लोग यानी जब भी हमारे पास डे का क्वेश्चन आएगा तो इसका हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो ऐसे ही रिवीजन करने के लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो है बिहार, इसको कहाँ किया गया? बिहार में। मिशन दक्ष, तो देखिए मिशन दक्ष को स्टार्ट किया गया बिहार में, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार में हाल ही में टीचिंग की भर्ती हुई है। और जैसे ही टीचिंग की भर्ती हुई है तो यहाँ पर एक मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया। कहने का मतलब ये है, समझते हैं पहले कि होता क्या है मिशन दक्ष। तो शैक्षणिक रूप से यानी शिक्षा के वर्ग में जो बच्चे कमज़ोर हैं, यानी जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। क्या है ये मिशन दक्ष? तो ऐसे 25 लाख विद्यार्थी यानी जो पढ़ने में कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा और क्लास में बहुत पीछे हैं हर दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा? एक शिक्षक के द्वारा 5 बच्चों को क्या किया जाएगा? गोद लिया जाएगा। गोद कहने का मतलब है कि वो उन 5 बच्चों की देखरेख करेगा, उन्हें अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, ऐसा नहीं घर पर रखेगा, केवल स्कूल तक उनको क्या किया जाएगा? उनकी देखरेख करेगा, उनको सक्षम बनाएगा, समाज में खड़े होने लायक बनाएगा। तो ऐसे 5 लाख अध्यापकों को ये विद्यार्थी दिए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं? कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। समझ में आया होगा मिशन दक्ष क्या है? बिहार में इसको स्टार्ट किया गया है। 5 लाख सरकारी जो आपके अध्यापक होंगे ऐसा कार्य करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक मुहिम है, देखते हैं कितना कामयाब रहता है। नेक्स्ट है राजधानी, ये पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आज के आपके 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अब देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहले हम देखते हैं आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र में आपको कराए गए थे शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा बन जाता है गायत्री मंत्र, कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को पता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी कहाँ से लिया गया है? तो उसके तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है, जो सूर्य को समर्पित है और सावित्री इनको समर्पित है, ठीक है। आपको याद रखना है गायत्री मंत्र के बारे में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको याद रखना है गायत्री मंत्र। यहीं से क्वेश्चन बन गया आपका। अब इसमें क्या है हमारा? तो वो है शास्त्रीय नृत्य कितने हमारे? 8 हैं, यानी कि जो हमारे क्लासिकल डांस है वो कितने? 8 हैं। सबसे पुराना जो है हमारा, सबसे ओल्डेस्ट है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु में। और इसके कुछ फेमस कलाकार हैं जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम थाल नृत्य बोलते हैं, मटका नृत्य बोलते हैं, और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसकी भी कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, और एक है आपकी राधा रेड्डी, इसके फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट सत्रिया, ये हमारा सबसे नवीनतम है, ठीक है।
और सत्रिय नृत्य जो है असम में किया जाता है। शंकर देव इसके फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट ओडिसी, ये उड़ीसा में, इसके माधवी मृदल, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता जी यहाँ के इसके फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट कथकली, केरल का है ये। कृष्णन कुहारी और कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन इसके फेमस कलाकार हैं और बहुओं का संचालन इसमें किया जाता है कथकली में। नेक्स्ट है कथक। तो कथक आपको याद रखना है कौन सा है, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी इसके फेमस कलाकार हैं। ये घिरनी, गोल घिरनी इसमें खाई जाती है, घुटने इसमें मुड़ते नहीं हैं इस नृत्य में। नेक्स्ट है मणिपुरी, ये झावेरी बहन, किसके द्वारा किया है, झावेरी बहन मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का, केरल का है। इसमें कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी इसके फेमस कलाकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो इसमें हम देखेंगे आपके जितने भी 28 राज्य हैं उनके लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों के बारे में देखेंगे। तो देखिए 28 राज्यों में राज्यसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है, 31 और लोकसभा सीटें 80। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं, 48 आपकी क्या हैं, लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा और 25 आपकी हैं लोकसभा सीटें। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं और 39 आपकी लोकसभा सीटें हैं। बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा और 42 लोकसभा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, 12 राज्यसभा और 28 लोकसभा। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा और 29 हैं आपकी लोकसभा सीटें। नेक्स्ट देखिए गुजरात में 11 आपकी क्या हैं, राज्यसभा सीटें हैं और 26 हैं आपकी लोकसभा सीटें। उड़ीसा में 10 आपकी राज्यसभा सीटें और 21 हैं आपकी लोकसभा सीटें। राजस्थान में 10 राज्यसभा और 25 लोकसभा। केरल में 9 और 20 ये आपका रखना है। पंजाब में 7 और 13 याद रखनी है। असम में 7 और 14 याद रखनी है, यानी 7 दूनी 14 कर दीजिए। नेक्स्ट तेलंगाना में राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 17 और मैंने आपको बताया हुआ 17 7 119। तो यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी, यहाँ की 119। नेक्स्ट झारखंड, यहाँ की राज्यसभा सीटें 6 और लोकसभा सीटें हैं आपकी कितनी, तो ये हैं 14। छत्तीसगढ़ में 5 हैं और 11 आपकी लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा में ये आपकी 5 हैं और 5 की दूनी 10 आपकी लोकसभा हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं और 6 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में ये 3 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ की 4। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं और 5 आपकी लोकसभा सीटें हैं। नागालैंड में 1-1 हैं। मिजोरम में भी 1-1 हैं आपकी। मेघालय में 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा हैं। माफ़ करना, 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा हैं। मणिपुर में 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा। त्रिपुरा में 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। सिक्किम में 1 राज्यसभा 1 लोकसभा। अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा। गोवा में 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। दिल्ली में आपका रखना 3 है आपकी कितनी, तो ये है राज्यसभा की और 7 हैं आपकी लोकसभा की। ठीक है, बाकी जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में आपकी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 1 है, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी में आपकी लोकसभा सीटें संख्या कितनी है, 1 है। नेक्स्ट है आपका भारत के राज्यों की स्थापना दिवस। तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर को। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, 9 नवंबर को। बिहार की स्थापना कब हुई, 22 मार्च को। झारखंड की स्थापना कब हुई, 15 नवंबर को। नेक्स्ट आपको याद रखने सारे के सारे। मध्य प्रदेश 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, राजस्थान 30 मार्च, हरियाणा 1 नवंबर, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, पंजाब 1 नवंबर, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई, कर्नाटक 1 नवंबर, केरल 1 नवंबर, तमिलनाडु 14 अप्रैल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, ये कब हुआ, 1 नवंबर को। उड़ीसा 1 अप्रैल को। असम 21 जनवरी। सिक्किम ये आपका 16 मई। अरुणाचल प्रदेश ये आपका है 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी। त्रिपुरा आपको याद रखना है, त्रिपुरा 21 जनवरी।
मणिपुर मैंने बताया 21 जनवरी, मेघालय मैंने बताया 21 जनवरी, और मिजोरम आपको क्या रखना है 20 फरवरी, नागालैंड आपको क्या रखना है 1 दिसंबर, यहाँ कर लेना है 1 दिसंबर, ठीक है। 1 जनवरी जय करना है आपको 1 दिसंबर, ठीक है, यहाँ सही कर लीजिए 1 दिसंबर कर लीजिए नागालैंड। नेक्स्ट है आपका गोवा, तो ये कब है 19 दिसंबर, कब 19 दिसंबर। तेलंगाना 2 जून और जम्मू कश्मीर 6 फरवरी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। तो आई होप आपको ये स्टैटिक जीके का टॉपिक पसंद आया होगा, पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, और जो भी खासियत आपको लगी हो क्लास की उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो भी नए साथी जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो पुराने साथी हैं वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से इसी समय पर कल एक और बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।